हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो हमारा एल सीरीज़ चल रही है उसका 7वां भाग। इसके पहले 6 भाग कर चुके हैं और आज का टॉपिक हमारा यूनिट 5 का है। यूनिट 5 में एक टॉपिक है भारत का प्रधानमंत्री, तो वो हम करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमारा जो जुनून बैच है उसके साथ एक पीडीएफ दी जाएगी। करीब 1000 एमसीक्यू रहेंगे उसमें यूनिट 5 के। उसमें मैंने ये सारे उसमें से ही मैं ये पढ़ा रही हूँ। बहुत शानदार एमसीक्यू मैंने वहाँ पर भेजे हैं तैयारी के। नीचे आंसर इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको ऑनलाइन पढ़ने में, क्योंकि हमारा ये ऑनलाइन पैकेज है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये तो सबको ही पता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछे जो प्रधानमंत्री का पद है वो किस अनुच्छेद में रहता है, किस अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 75 में। किसमें? अनुच्छेद 75 में भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का नेता होता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। वर्तमान की जो लोकसभा है वो 18वें नंबर की लोकसभा है। कौन सी है? 18वें नंबर की लोकसभा है जो वर्तमान लोकसभा है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री का है और अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख करता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है और वो कौन है? इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और इन्होंने 1980 से योजना आयोग की अध्यक्ष भी रही थी और 2 बार बनी थी ये। पहले 1970 में बनी थी और फिर 1980 में वे फिर से प्रधानमंत्री बनी थी। 1980 में ही वो योजना आयोग की अध्यक्ष भी रही थी। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी बनी थी। इंदिरा गांधी कितने बार बनी है भारत की प्रधानमंत्री? 2 बार बनी है और पहली महिला प्रधानमंत्री भी ये बनी है। इन्होंने सबसे पहले कब बनी थी? 1966 से बनी थी 70 तक और फिर 1985 में भी बनी थी। 1984 में तो उनकी हत्या ही हो गई थी। 1980 में बनी थी फिर से ये। तो इस प्रकार से 2 बार ये प्रधानमंत्री बनी थी, तो याद रखिएगा। वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे लोग इसको कर देते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल जो है पहली राष्ट्रपति रही थी और ये 2007 से 2012 तक रही थी और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। जो प्रतिभा पाटिल थी वो 12वीं राष्ट्रपति थी। अगला है, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितने उम्र की आवश्यकता होती है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं नियुक्त होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री पद। भारत का जो प्रधानमंत्री का पद है वो किसके द्वारा गठित है? संविधान द्वारा, परंपराओं द्वारा, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा? कोई नहीं। देखो, प्रधानमंत्री का जो पद होता है मैंने अभी बताया अनुच्छेद 15 में गठित है और जब भी कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी अनुच्छेद के तहत आ जाता है संविधान में तो वो क्या होता है? संविधान द्वारा गठित हो जाता है। कभी कभी कोई संस्था, कोई व्यक्ति किसी अधिनियम के तहत गठित होते हैं तो वो वैधानिक कहलाता है, जबकि किसी अनुच्छेद में अगर वर्णन है तो वो संवैधानिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति को। अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति करते हैं। वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी इन्हीं की ही सलाह से की जाती है। मतलब प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उसको भी वो ही दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला है, सामान्यतः जो प्रधानमंत्री होता है वो कौन होता है? तो जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में जो प्रधानमंत्री है वो कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? ऐसी कोई सीमा नहीं है, हजारों हजारों समय भी बन सकता है अगर जीते हैं तो।
अगला है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्ति का केंद्र होता है। निम्नलिखित में से कौन है जो लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो ये भी लोकसभा में नेतृत्व करता है। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किसकी प्रधानमंत्री करता, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, बट प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी, इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया था। योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, तो नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सारे लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लोग कमेंट के बताइएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। निम्नलिखित में से भारत का प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का? लोकसभा, राज्य, इनमें से किसी का भी सदस्य हो सकता है। किस दल का नेता संसदीय तंत्र में प्रधानमंत्री चुना जाता है? उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में, या उच्च सदन में? तो उच्च सदन, निम्न जो सदन होता है, निम्न सदन मतलब किसको बोलते हैं हम? लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। और लोकसभा का में जो बहुमत पाता है जो दल, वही उसका प्रधानमंत्री चुना जाता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? भी मैंने ऊपर ही पढ़ाया है, अनुच्छेद 75 में करता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनता है? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जो सर्वाधिक उम्र का सांसद हो, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला हो। तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, मतलब जिसने लोकसभा में बहुमत पाया हो। भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है वो किसके द्वारा सृजित होता है? प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो संविधान द्वारा सृजित होता है। किसके द्वारा होता है? संविधान द्वारा बना हुआ होता है। अनुच्छेद 74-75 में इसका वर्णन होता है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? सत्ता दल का अध्यक्ष। हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सत्ता दल का अध्यक्ष हो। सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो इसका आंसर होगा सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारा अगर आप MPPSC प्रीलिम्स में 85+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारा जुनून बैच ज्वाइन कर लीजिए। ऑडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, सारा कुछ, कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है। हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सारी तैयारी करा रहे हैं। इसके अलावा 4000+ आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश स्पेशल भी रहेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी रहेंगे। हैंड रिटन ई बुक दी जाएगी। ई बुक मतलब बहुत शानदार तरीके से बनाई जा रही है, जैसे कि यूनिट 1 के कठिन से कठिन टॉपिक हैं, जैसे कि और सबसे मेन चीज़, हम उनका टेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि कल हमारा जो टेस्ट हुआ था, हमने जितनी भी स्मृतियाँ थी, मनु स्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, विष्णु स्मृति हो, है ना, पाराशर स्मृति हो, देवल स्मृति हो, ये सारी हमने हमारे स्टूडेंट को ट्रिक द्वारा याद करवा दी है। ट्रिक द्वारा कोई चीज़ होती है तो वो बहुत जल्दी याद होती है, तो हम वो ट्रिक द्वारा ही याद करवा रहे हैं हमारे जुनून बैच में। और वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, उसमें आपको ऑडियो लेक्चर्स मिलते हैं, PDF मिलती है, ट्रिक मिलती है, टेस्ट होते हैं। सबसे मेन डेली का एक टारगेट होता है, जैसे कि आज जो हमने हमारे स्टूडेंट को तैयार करने दिया है, जिसका कल टेस्ट है जुनून बैच में, उसमें है सभा और समिति और रित और सभा समिति का टेस्ट है। इसकी PDF बना के दे दिए बहुत इजी लैंग्वेज में, और ट्रिक सहित, और उसका वीडियो भी बना के वहाँ पे, वो सारा पेड रहता है, वीडियो लेक्चर्स हुए, PDF रही, तो वो मैंने ग्रुप में पहुँचा दी है। और वहाँ उस टॉपिक को तैयार करके कल उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके अलावा यूनिट 5 के करीब मैंने 1000 MCQ इसी टाइप के पहुँचाए हैं। जो दूसरी यूनिट है उसी प्रकार हर यूनिट के 1000 बेस्ट MCQ पहुँचाए जाएंगे। करंट अफेयर्स के करीब 4000+ MCQ पहुँचाए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्पेशल की 3010 MCQ की ई बुक पहुँचा दी गई है। ये जो यूनिट 1 है उसके टॉपिक पूरे और उसकी वन लाइनर पूरे और उसके पूरे MCQ हमने वहाँ पर पहुँचा दिए हैं। तो जो भी हमारा जुनून बैच लेना चाहता है, डेली टेस्ट देना चाहता है, आपको पता ही है कि आप जो लोग मुझसे पुराने से जुड़े हुए हैं, कि मैं अगर कोई
वीडियो बनाती हूँ, कोई पीडीएफ बनाती हूँ एग्ज़ाम समय में, तो वहाँ पे एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन बनता ही बनता है। हमारी टेस्ट सीरीज से हर साल क्वेश्चन आते हैं और इसी के कारण हमने वो बैच स्टार्ट किया है। बाकी उसमें क्या मिलेगा हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अगला है किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने संभाला था 1966 में और 1980 में। अगला है कौन सा प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो वो थे पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव जो थे वो जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला है हम वहाँ पे हमारा जो जुनून बैच है उसमें पूरे प्रधानमंत्री ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे, कब कौन से नंबर पे कौन सा प्रधानमंत्री या कितने आ चुके, सारा कुछ जो है हम ट्रिक द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब कुछ कराएंगे वहाँ पर। कौन सा प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो श्रीमती जो इंदिरा गांधी थी जब ये शपथ ग्रहण कर रही थी तब ये राज्यसभा की सदस्य थी। कौन सा प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? तो जो HD देवेगौड़ा थे वो विधानसभा के सदस्य थे जब उन्होंने पद ग्रहण किया। कौन? HD देवेगौड़ा 95-96 में। कौन से पहले प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर काम करने लगे थे? तो इन्होंने चौधरी चरण सिंह जो थे उन्होंने लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं किया था, उसके पहले ही वो प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने लगे थे। किसको कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा? चौधरी चरण सिंह बिल्कुल सही है, चंद्रशेखर भी सही है, HD देवेगौड़ा, तो ये सारे ही सभी होंगे। इन सारों ने ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1980 से 84 में बनी थी और 84 में ही उनकी डेथ हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। किसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को अविश्वास के कारण अपने पत्र से त्यागपत्र देना पड़ा था? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जो सबसे पहले, बहुत सारों को देना पड़ा लेकिन सबसे पहले किसको देना पड़ा? तो सबसे पहले मोरारजी देसाई को देना पड़ा। प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, करीब 13 साल ये रहे थे। प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय पर कौन रहा? गुलजारी लाल नंदा जो थे प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? 1980 में 1978-79 में बने थे मोरारजी देसाई, जनता दल पार्टी के नाम से। कौन से व्यक्ति सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बना था? तो देखो सबसे कम समय तक रहा और सब कौन बना कम उम्र में? तो कम समय तक गुलजारी लाल नंदा रहे थे और सबसे कम उम्र में बने थे राजीव गांधी, 35 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पे कौन रहे थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में कौन थे? राजीव गांधी बने थे और सबसे अधिक में कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। दूसरे प्रधानमंत्री थे ये भारत के, मोरारजी देसाई। फ्रेंड देखिए हमारी ये जुनून बैच का नोट्स है, इस प्रकार से जैसे ये सर्द दर्शन है तो इस प्रकार के नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ में ट्रिक भी दी जा रही है। देखिए आप जैसे स्मृति है, ये पारासर स्मृति का है, तो इस प्रकार से स्मृति के बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएंगी, लेकिन इतना सरल तरीके से बना हुआ मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप हमारा ये जुनून बैच, देखो ये जुनून बैच के साथ ये ई बुक मिलती है और ये और क्या क्या मिलता है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले टॉपिक वाइज थ्योरी ई बुक मिलती है, चार्ट चित्रों द्वारा टॉपिक याद करवाया जाता है, ट्रिक्स द्वारा टॉपिक याद करवाया जाता है, ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर, अब हमने वीडियो भी स्टार्ट की है, ऑडियो वीडियो लेक्चर द्वारा कठिन टॉपिक याद कराए जाते हैं, टेस्ट टॉपिक वाइज दिए जाते हैं, MP स्पेशल 3010 MCQ, मतलब एक ही जगह पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, टेस्ट देने भी मिल रहा है, एक जगह पे आपको ट्रिक्स भी मिल रही है, एक जगह पे आपको वीडियो ऑडियो भी मिल रहा है, करंट अफेयर्स के MCQ भी मिल रहे हैं, MP स्पेशल भी मिल रहा है, सारी यूनिट का सर्वश्रेष्ठ MCQ भी मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज तैयार भी हो रही है, ट्रिक्स भी मिल रही है। क्योंकि नॉर्मल चीज़ें याद करने में परेशानी होती है, अगर हम उसको चीज़ को ट्रिक द्वारा याद कर लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक हम उसको याद रख सकते हैं। तो ये 2500 प्लस अभी नवंबर तक की, जबकि 4000 हम जनवरी फरवरी 16 फरवरी को एग्ज़ाम है तो उस समय तक 10 फरवरी तक का करंट आपको उपलब्ध कराएंगे। साथ में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराई जाएगी, जैसे कि नोबेल प्राइज़ हैं उनको ट्रिक द्वारा याद कराया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके प्रमुख को ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा,
डेली का टारगेट दिया जाएगा। 100% सिलेक्शन तैयारी है, या सबसे हटकर स्कूल जैसे तैयारी, हर यूनिट के बेस्ट 1000 MCQ, फ़नी ट्रिक से याद, चित्रों, टेबल, ग्राफ द्वारा याद। तो ये सारा कुछ आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। शुरू के 150 लोगों को 1499 चार्ज है, उसके बाद ये 1999 हो जाएगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। 100% अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप हमारा ये ज्वाइन कर सकते हैं। छोटे से छोटा टॉपिक जो कठिन होता है, या जैसे नोबेल प्राइज़ याद नहीं होते हैं, इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके प्रमुख याद नहीं होते हैं, हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। सारे राज्यों की जो लोक नृत्य है, लोक वादन है, कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता है, ये सारा कुछ हम ट्रिक द्वारा कराने वाले हैं। तो जो भी जुनून बैच ज्वाइन करना चाहता है, ये मेरा नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। अभी 9 क्लास आज जो मैंने आज जो वीडियो डाली है, जो हमारे पे जुनून बैच है, उसमें 9वीं वीडियो है, मतलब इसके पहले 8 टेस्ट हो चुके हैं। तो हर एक दिन छोड़कर टेस्ट होता है, एक दिन पहले तैयारी कराते हैं और अगले दिन उसका टेस्ट लेता है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है, हमारे इजी लैंग्वेज में बने हुए ये नोट्स लेना चाहते हैं, तो आज ही मुझे व्हाट्सअप की, जितना जल्दी जुड़ेंगे एग्ज़ाम टाइम पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी इस बार आएंगी। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इस बार 400 प्लस वैकेंसी आनी है, तो आप लोगों को भी बहुत अभी से ही मेहनत कर लो कि अगर आपको सपना है कि हाँ हमको अब अधिकारी बनना है, तो आप लोग बिल्कुल लग जाइए समय से, और बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं, अब बिल्कुल देसी पढ़ाई हमारे चैनल पर हो रही है। हमारे बैच में ट्रिक द्वारा हम कोई भी चीज़ याद करते हैं, तो ये रहता है जब एग्ज़ाम हॉल में आंसर भूल भी जाते हैं ना, तो वो ट्रिक जो होती है पिन हो जाती, क्योंकि हम वो जो ट्रिक करते हैं ना, वो बहुत फ़नी ट्रिक्स होती हैं, तो बहुत जल्दी याद होती हैं। सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन हुआ? मोरारजी देसाई हुए। ये 81 वर्ष की उम्र में बने थे, दूसरे नंबर के। कौन सा प्रथम व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिए थे? तो ये मोरारजी देसाई थे, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। किस प्रथम प्रधानमंत्री ने विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? किसके विरुद्ध लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। प्रधानमंत्री के पद पर अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे इंदिरा गांधी। इन तीनों की मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हो गई थी। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे मेन, वैसे तो बोला जाता है कि राष्ट्रपति के पास है, लेकिन तथ्यात्मक संप्रभुता किसके पास है? तो वो प्रधानमंत्री के पास है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। और औपचारिक राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो एक तो वीपी सिंह थे और एचडी देवगौड़ा। इन दोनों में, इन ऑप्शन में से ये दोनों ही थे। लोकसभा में विश्वास प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे, ये जो गुलजारी लाल नंदा थे, वो उनको तुरंत कार्यवाहक के रूप में बना दिया था, इस प्रकार दूसरे लाल बहादुर शास्त्री कहलाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का क्रम है। जवाहरलाल नेहरू आए, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी आई 1966 से 77, फिर मोरारजी देसाई 1977 से 79, चौधरी चरण सिंह 1979 से 80, इंदिरा गांधी फिर आ गई थी 1980 से 84, फिर उनके ये पुत्र आ गए थे राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह जिनको बोला जाता है 89 से 90, फिर चंद्रशेखर आ गए थे 90 से 91 में, पीवी नरसिंह राव 1991 से 96 में, एचडी देवगौड़ा 1996 97 और 1996 से ये 96 तक ही रहे थे, है ना। इंद्र कुमार गुर्जर 1997 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 99, अटल बिहारी वाजपेयी 99 से, मतलब 3 बार ये रहे थे।
मनमोहन सिंह 2004 से 2014 और नरेंद्र मोदी 2010-14 से और अभी तक ये बने हुए हैं 16वें पीएम है ये व्यक्ति के तौर पर। और वैसे अगर देखा जाए तो लोकसभा में कौन से हैं, ये 18वें नंबर के हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत शानदार वीडियो था और बहुत शानदार ये प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी प्रकार का पीसीएस जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो जिसको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।